तृतीय वर्ष संस्कृत के प्रश्न पत्र प्रथम वैदिक व लौकिक काव्य एवं गद्य के अंतर्गत हम महाकवि भारवी विरचित किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग का अध्ययन करते आ रहे हैं। आज की इस कक्षा में हम आगे के पद्यों का क्रमशः अध्ययन करेंगे। पूर्व की कक्षा में हमने पढ़ा था कि जब द्रौपदी ने शत्रुओं की समृद्धि को सुना तो उनसे मिलने वाले अपने दुखों और अपमानों को न सहन कर द्रौपदी ने राजा के क्रोध और उद्योग को बढ़ाने वाले वचन कहे। वे वचन आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे। द्रौपदी ने कहा युधिष्ठिर से कि भवादृशेषु प्रमदाजनोदितं भवत्य अधिक्षेप इव अनुशासनम तथापि वक्तुं व्यवसायन्ति मां निरस्तनारी समया दुराधय। भवादृशेषु अर्थात आप जैसे बुद्धिमानों के विषय में प्रमदाजनों उदितम स्त्री जनों द्वारा कथित अनुशासनम आदेश वचन या कर्तव्य उपदेश अधिक्षेपः इव भवति तिरस्कार या अपमान सा होता है। तथापि निरस्त नारी समया स्त्री जनोचित विनयशील विवेक लज्जा आदि को दूर कर देने वाली दुराधयः दूसरी मानसिक व्यथाएं माम मुझे वक्तुम व्यवसायन्ति कहने के लिए प्रेरित कर रही हैं। अर्थात द्रौपदी कहती है कि आप जैसे बुद्धिमानों के विषय में स्त्री जनों द्वारा कथित कर्तव्योपदेश यद्यपि तिरस्कार या अपमान सा होता है, तथापि स्त्रोजनोचित विनय विवेक आदि को दूर कर देने वाली दूसयः मानसिक व्यथाएं मुझे कहने के लिए प्रेरित कर रही है। इसका भावार्थ यह है कि यद्यपि आप जैसे लोगों को मुझ जैसी स्त्रियों के द्वारा कर्तव्य का उपदेश दिया जाना आपका तिरस्कार करना है, तथापि मेरी असह्य मानसिक व्यथाएं जिन्होंने स्त्री जनोचित व्यवहार को दूर कर दिया है मुझे कुछ कहने के लिए प्रेरित कर रही हैं। यहाँ हम देखेंगे कि शत्रु की समृद्धि को सुनकर अति व्यथित द्रौपदी राजा युधिष्ठिर से न कहना चाहते हुए भी कुछ कह रही है। इसकी संस्कृत व्याख्या इस प्रकार है कि यद्यपि भवादृशेषु विज्ञेषु स्त्री जनकृत कर्तव्योपदेशः तिरस्कार इव भवति तथापि परित्याजित स्त्री जनोचित व्यवहार दुःसया मनोव्यथा मां वक्तुं प्रेरयन्ति। प्रस्तुत पद्य में काव्यलिंग अलंकार है तथा उपमा के सम्मिश्रण से यहाँ संसृष्टि भी है, साथ ही यहाँ वंशस्थ छंद है। द्रौपदी कहती है कि अखंडम आखंडल तुल्य धाम भी चीरम धृता भूततिभि स्ववंशजे त्वया आत्महस्तेन मही मधुच्युता मतंगजेन स्त्रिग इव अपीर्जिता। अर्थात आखंडल तुल्य धाम भी इंद्र तुल्य प्रभावशाली वंशजे अपने वंशज भूततिभि राजाओं द्वारा चीरकाल तक अखंड रूप से धृता पालिता या संरक्षित मही पृथ्वी मधुच्युता मतंगजेन मदस्रावी हाथी के द्वारा स्त्रग इव पुष्पमाला के समान त्वया आत्महस्तेन तुम्हारे द्वारा अपने हाथ से अपवर्जिता परित्यक्त कर दी गई। अर्थात इंद्र तुल्य प्रभावशाली स्ववंशज राजाओं द्वारा चीरकाल तक अखंड रूप से धारण की गई पालित एवं संरक्षित पृथ्वी मदस्रावी गजराज के द्वारा पुष्पमाला के समान तुम्हारे द्वारा अपने हाथ से परित्यक्त की गई है। भावार्थ यह है कि द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है जिस पृथ्वी का इंद्र तुल्य पराक्रमी इंद्र के समान शक्ति सामर्थ्य वाले स्ववंशयी राजाओं द्वारा चीरकाल तक पालन संरक्षण किया गया था, वही पृथ्वी तुम्हारे द्वारा अर्थात युधिष्ठिर द्वारा अपने ही हाथ से उसी प्रकार फेंक दी गई जैसे मदस्रावी हाथी पुष्पमाला को फेंक देता है। प्रस्तुत पद्य की संस्कृत व्याख्या इस प्रकार है कि
इंद्रतुल्य तेजस्विभिः स्ववंशोद्भवे राजभिः चिरं यावत् पालिता पृथिवी त्वया तथ एव परित्यक्ता यथा मदस्रावी गजः पुष्पमालां परित्यज्यति। प्रस्तुत पद्य में उपमा अलंकार है तथा वंशस्थ छंद है। आगे के पद्य में हम देखेंगे कि द्रौपदी पुनः युधिष्ठिर से कह रही है कि वज्रन्ति ते मूढ़धियः पराभवम् भवन्ति मायाविषु ये न मायिनः प्रविश्य हि घनन्ति शठास्तथा विधा न संवृतांगाम अनिशिता ईशेव इव। मूढ़ाधीय अर्थात विवेक शून्य अर्थात मूर्ख, ते वे, पराभवम पराजय को, वज्रंती प्राप्त होते हैं, ये जो, मायाविषु कपट परायण खलों के विषय में, मायिन कपट आचरण करने वाले अथवा कपट जाल को भेदन करने वाले, न भवंती नहीं होते हैं, शठा अर्थात धूर्त दूसरों को ठगने वाले खलजन, तथा विधान वैसे कुटिल जनों, असंवृतांगान कवच आदि के बिना खुले शरीरों वाले लोगों को, निशिता ईशवः इव तृष्ण बाणों के समान, प्रविश्य प्रवेश करके, घनंती मार देते हैं। अर्थात द्रौपदी कहती है कि वे विवेक शून्य मूढ़ जन पराजय को प्राप्त होते हैं जो कपट आचरण करने वाले लोगों के विषय में कपटपूर्ण व्यवहार वाले नहीं होते हैं। धूर्त परव्यंजक खलजन उस प्रकार के अर्थात निष्कपट सरल एवं अनावृत शरीर वाले अर्थात अवर्मित शरीर वाले लोगों को तीक्ष्ण बाणों के समान अंतः प्रवेश करके मार डालते हैं। इस पद्य का भावार्थ है कि द्रौपदी युधिष्ठिर को कहती है कि जो मायावी लोगों के साथ प्रवंचना का व्यवहार नहीं करते अर्थात मायावियों के साथ मायावियों का व्यवहार नहीं करते, वे वस्तुतः पराजय को ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि धूर्त लोग ऐसे सरल अनावृत शरीर वाले लोगों को अंतः प्रविष्ट होकर उसी प्रकार मार डालते हैं जैसे तीक्ष्ण बाण अवर्मित शरीर वाले लोगों के भीतर प्रविष्ट होकर उन्हें मार डालते हैं। अतः मायावी लोगों के साथ सज्जनता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। जैसा कि कहा जाता है, आर्जवम ही कुटिलेषु न नीति। यह प्रथम सर्ग का अत्यंत महत्वपूर्ण पद्य है। इस पद्य का संस्कृत सरलार्थ इस प्रकार होगा, संस्कृत व्याख्या इस प्रकार होगी कि कपटाचरण प्रवीणेषु जनेषु ये कुटिला न भवन्ति ते पराजयं लभन्ते। धूर्ताः अकुटिलान् आच्छादित शरीरान् जनान् अन्तः प्रविश्य तथे विनाशयन्ति यथा तीक्ष्णाः शराः अवर्मित शरीरान् जरान् अन्तः प्रविश्य नाशयन्ति। अतः कुटिलेषु कुटिल व्यवहार एव उचितः। प्रस्तुत पद्य में अर्थांतर न्यास अलंकार है, साथ ही उपमा अलंकार है तथा वंशस्थ छंद है। यह पद्य प्रथम सर्ग का अत्यंत महत्वपूर्ण पद्य है, जो हिंदी व्याख्या की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ यह पद्य संस्कृत व्याख्या की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा पद्य की प्रथम पंक्ति वज्रन्ति ते मूढ़धियः पराभवम् भवन्ति मायावीषु येन मायिन, यह पंक्ति भी अत्यंत महत्वपूर्ण सूक्ति के रूप में प्रसिद्ध है। आगे की कक्षा में हम अग्रिम पद्यों का अध्ययन करेंगे।